हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 14 प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस के एग्जांपल्स को कवर करेंगे। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 14 की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। एग्जाम्पल 1, इन द गिवन फिगर L पैरेलल M एंड T इज़ अ ट्रांसवर्सल सच दैट एंगल 135 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ईच वन ऑफ द एंगल्स, एंगल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। स्टूडेंट्स, गिवन क्या है? L और M पैरेलल लाइन है। तो सबसे पहले हम इनको लिख देंगे जो हमें गिवन दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंगल्स को निकालने के लिए ना सबसे पहले हमें एंगल्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, एंगल्स में जैसे पैरेलल लाइंस हैं तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं। पहले वो समझते हैं कि वो कौन से होते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एंगल क्या है? जो एंगल 1 है 135 डिग्री है। राइट, अब हमने जैसे एंगल निकालने हैं तो जो एंगल 1 और इसके अपोजिट है एंगल 3, तो ये जो अपोजिट एंगल होते हैं इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। पहले हम इसको समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स निकालना बहुत इजी होते हैं। बस आपको अगर इनके बारे में पता हो तो आप इजीली निकाल लेंगे। वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? अब जैसे एंगल 1 अपोजिट है एंगल 3, और ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल्स होंगे। ठीक है, अब एंगल 2 का अपोजिट एंगल कौन सा है? वर्टिकली अपोजिट, इक्वल टू एंगल 4, तो ये कौन सा है? 4 होगा। तो एंगल 2 और एंगल 4 हमेशा इक्वल होंगे। इसी तरह यहाँ पर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं ये ऑलवेज सेम होते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो एंगल्स बनते हैं एंगल 1 एंड एंगल 2, ये कौन से हैं? लीनियर पेयर एंगल्स हैं। और लीनियर पेयर एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 2, और यहाँ पर एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल 3, एंगल 4, ये सारे क्या हैं? हमारे लीनियर पेयर एंगल्स हैं। तो ये किसके होते हैं? इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इनका जो सम होता है 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर हमारे पास 135 दिया हुआ है, एंगल 1 दिया हुआ है, तो हम एंगल 2 को इजीली निकाल देंगे। एंगल 2 यहाँ पर लिखेंगे, 180 में से 135 माइनस कर देंगे, जो आएगा आंसर तो वो हमारा एंगल 2 हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये tरिका होता है निकालने का, और इनको हम लिखेंगे कि क्यों इनको हमने ऐसे निकाला, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं, लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, उसके बाद हमारे इसमें होते हैं पैरेलल लाइंस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर है एंगल 1, ये अपर साइड वाला, ये इसका अपर, जैसे L का ये वाला एंगल और M का ये वाला एंगल, ऊपर वाला एंगल। ठीक है ना, ये ऊपर वाले लाइन से ऊपर वाले एंगल हैं, तो इनको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये जो है ये भी इक्वल होते हैं। जो एंगल 1 होगा वही हमारा एंगल 5 होगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, उसके बाद एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, सेम यही है, यहाँ पर भी ऊपर वाला है, यहाँ पर भी M के ऊपर वाला एंगल है। अब 4 8 के इक्वल होगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। तो जब भी ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं ये हमेशा इक्वल होते हैं। जो एंगल 1 होगा वही हमारा एंगल 5 होगा। अब स्टूडेंट्स, ये जो एंगल बन रहे हैं ना, जो बीच दो लाइंस के बीच में बन रहे हैं, ठीक है ना, पैरेलल लाइंस आपको पता ही है कि कौन से होते हैं, जो मतलब कि जिनको एक्सटेंड करने पर वो सेम डिस्टेंस में होती हैं, उनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस कभी भी जैसे एक्सटेंड करेंगे तो कटती नहीं है, ये इधर को एक्सटेंड होगी, ये इधर को एक्सटेंड होगी, और ये इधर को, ये इधर, और इक्वल डिस्टेंस पे एक्सटेंड होती हैं। ठीक है, तो उनको पैरेलल लाइंस कहते हैं। अब हमारे पास जो ये बीच के एंगल हैं दो लाइनों के, अब ये क्या है? इंटीरियर एंगल्स बन गए। ठीक है ना, क्योंकि ये लाइंस के अंदर की तरफ के एंगल्स हैं, और ये वाले एंगल्स जो हैं 1, 2 और 8, 7 ये एक्सटीरियर एंगल हो गए। तो अब यहाँ पर हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वो कौन ऑल्टरनेट एंगल कौन से है? अपोजिट।
जैसे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, तो ये इक्वल होंगे एक दूसरे के, ठीक है ना। तो इनको क्या कहेंगे हम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब ये एंगल से एक दूसरे के इक्वल होंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ये कौन से हो गए, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद एक्सटीरियर एंगल कौन से हो गए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, ऑल्टरनेट। आपको अगर ये एंगल्स पता है तो आप इजीली कोई भी आप क्वेश्चन आ जाए, जैसे मर्जी आ जाए, आप इस तरह के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा, एंगल 1 एंड एंगल 7, ये अपोजिट एंगल होते हैं, और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। अब जो एंगल 3 और एंगल 6, अब ये इंटीरियर एंगल है, इनको कौन से एंगल बोलेंगे, ये तो हो गए हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब जो एक ही उसमें हैं, एक ही साइड में है, तो उनको हम क्या कहते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कौन कौन से हैं, एंगल 4 एंड एंगल 5, और यहाँ पर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6। और ये जो एंगल्स हैं, जो भी ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये कहते हैं ऑलवेज इक्वल होते हैं। और स्टूडेंट्स, जो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इनको ऐड करने पर कितना आता है, 180 डिग्री आता है। जैसे एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आपके पास एंगल 3 सपोज आपके पास है 135 डिग्री, तो हमने एंगल 6 निकालना है, तो ये इक्वल होते हैं, इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में, बिकॉज सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज़ 180 डिग्री। तो ये इसको हम 180 डिग्री भी कहते हैं। इस तरह भी हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको ये एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद जैसे एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्वेश्चंस को करते हैं। सो क्वेश्चन में क्या है, हमने निकालना है एंगल 135 डिग्री दिया है, हमने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 निकालना है। सबसे पहले जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आता है, पहले देखो कि क्या क्या गिवन दिया हुआ है। तो हम गिवन में लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, L पैरेलल M दिया हुआ है, और क्या दिया है, T इज़ अ ट्रांसवर्सल। जब भी कोई लाइन जो है पैरेलल लाइंस को करती है, उसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। तो T इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अब हमने और क्या दिए हुए हैं, एंगल 1 इक्वल टू 135 डिग्री। ये हमारे पास क्या है, गिवन दिए हुए हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर एंगल 1 तो 135 डिग्री है, तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बोला था, जो अपोजिट एंगल हैं वो इक्वल होते हैं। ऑब्वियसली जो एंगल ये है वही एंगल 3 होगा, तो हमने क्या निकालना है, 3 एंगल निकालना था। तो हम लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू 135 डिग्री, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर रीज़न लिख देंगे क्यों है ये 135 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास ये वाला एंगल तो आ गया 135 डिग्री, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से एंगल्स होते हैं, एक तो हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मैंने आपको बताया था ना, वो भी इक्वल होते हैं। तो अब ऑल्टरनेट, इसका ऑल्टरनेट कौन सा है, 5 है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, ये भी हमारे पास इक्वल हो गया, सेम होगा, 135 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू 135 डिग्री, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब हम
ये वाला एंगल भी हमारे पास आ गया 135 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हम एंगल 2 को देखते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था जो एंगल 1 जैसे एक लाइन हो उसमें जो एंगल्स बनते हैं उनको कहते हैं लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है ना। यहाँ पर कितने भी एंगल, लीनियर पेयर में कितने भी एंगल्स होते हैं, यहाँ पर 2 एंगल हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2, तो लीनियर पेयर्स में जो उनका सम आता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो सीधा आप लिख दो कि लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इनका जो सम है 180 डिग्री होता है। यहाँ पर कई एंगल्स हो सकते हैं, यहाँ पर तो ये पैरेलल लाइन से एक ही ट्रांसवर्सल लाइन है तो हम इन दोनों को लेंगे। और एंगल 1 हमारे पास दिया हुआ है 135 डिग्री, एंगल 2 हमने निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 अब ये हम पर 135 यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा -135 डिग्री। तो एंगल 2 इक्वल टू, अब ये 10 में से 5 लेस गया 5, 7 में से 3 लेस गया 4, तो 45 डिग्री। तो एंगल 2 हमारे पास आ गया 45 डिग्री। अब एंगल 4 ऑब्वियसली अगर या तो आप इसको भी लीनियर पेयर एंगल कर दो या इसको एंगल 2, देखो इसके कई मेथड है। अब यहाँ पर हम कोई मेथड लगा सकते हैं, ठीक है ना। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 कर देंगे, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 45 डिग्री। क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हो, इनको लीनियर पेयर एंगल मान लो, क्योंकि हमारे पास एंगल 3 तो दिया हुआ है, ठीक है ना। एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये लीनियर पेयर एंगल्स हो गए। तो आप इसको इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो या ये वाले मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, वो भी आपका ठीक होगा और ये वाला मेथड भी आपका ठीक होगा। तो ये हमारे पास आ गया एंगल 4 45 डिग्री। अब स्टूडेंट एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, आप इसको ऑल्टरनेट वर्टिकली एंगल्स भी बोल सकते हैं, या आप यहाँ पर हमने 6 को निकालना है, या आप लीनियर पेयर का भी ले लेते हैं। अब इसको हम लीनियर पेयर लेके कर लेते हैं। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। अगर आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी मान सकते हैं इसको, सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हाँ ये एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, तो ये आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इस मेथड से भी लिख सकते हैं, जो आपको इजी लगता है उससे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन आपका ठीक होगा। अब एंगल 5 हमारे पास है 135 डिग्री, एंगल 6 हमने निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 6 इक्वल टू 180 माइनस 135 डिग्री, तो कितना आ गया 45 डिग्री आ गया हमारे पास। तो एंगल 6 जो है हमारे पास कितना आ गया 45 डिग्री। अब हमने निकालना है एंगल 7 और एंगल 5। अब इनको आप वर्टिकली अपोजिट एंगल भी लिख सकते हैं। एंगल 7 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू 135 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अब हमने ये हमारे पास आया 135 डिग्री। अब हमने एंगल 8 निकालना है। यहाँ पर आप लीनियर पेयर का लगा सकते हो या अपोजिट एंगल भी लिख सकते हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हाँ भी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, कि ये हमारे पास क्या है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट, हाँ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स ही बोलेंगे इनको। तो इनको ऐसे भी कर सकते हो या लीनियर पेयर कर सकते हो, वर्टिकली अपोजिट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे आपने लिखना है एंगल 8 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर एंगल्स भी बोल सकते हैं इनको, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कितना आया, एंगल 8 निकालना है। तो एंगल हमारे पास 135 डिग्री है, 180, तो एंगल 8 इक्वल टू 180 माइनस 135 इक्वल टू 45 डिग्री। अब हमारे पास सारे एंगल आ गए, तो हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे एंगल 1 तो हमारे पास 135 डिग्री था, एंगल 2 हमारे पास कितना आया, एंगल 2 45 डिग्री, ये यहाँ पर लिखा हुआ है सारा, ठीक है, 45 डिग्री। एंगल 3 इक्वल टू 135 डिग्री, एंगल 4 इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। एंगल 5 इक्वल टू 135 डिग्री, एंगल 6 इक्वल टू 45 डिग्री। अब
आपको अगर इनके एंगल्स के बारे में पता है ना, पैरेलल लाइंस के एंगल्स के बारे में, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑल्टरनेट, तो इसको आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, आपका क्वेश्चन सही होगा। ये ऐसे क्वेश्चन आप अब अगर आपको ये समझ आ गया ना, तो अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस तरह का तो उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और एंगल 7 हमारे पास कितना आ गया, एंगल 7, हाँ ये 845 डिग्री है, एंगल 7 135 डिग्री, और एंगल 8 हमारे पास आ गया 45 डिग्री। ठीक है। एग्जाम्पल 2, प्रूव दैट टू लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। स्टूडेंट्स, एक लाइन है, ठीक है, ये हमें गिवन दी हुई है, ठीक है, इसको हम सपोज कर लेते हैं एल। ठीक है, अब वो कहते हैं प्रूव दैट टू लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम गिवन लाइन। ये गिवन लाइन है एल, जिसको हमने नाम दे दिया एल, और दो लाइन्स हैं, ठीक है, ये दो लाइन्स हैं, इसको दे देते हैं एम और इसको दे देते हैं एन। ठीक है, ये दोनों लाइन एल के पैरेलल है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन्स जो हैं आपस में पैरेलल हैं या नहीं है। ठीक है, प्रूव दैट टू लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइन दी हुई है एल, इसके पैरेलल दो लाइन्स हैं और ये दोनों लाइन्स हैं एल के पैरेलल है, तो हमने ये प्रूव करना है एम और एन पैरेलल है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट एम एंड एन आर पैरेलल टू एल। ठीक है, लेट एम एंड एन लाइन्स आर पैरेलल टू एल। ठीक है, दैट इज क्या हो गया यहाँ पर, एम पैरेलल एल एंड एन पैरेलल एल। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए, तो हम इसको, ये पैरेलल लाइन है तो इसको एक लाइन खींचेंगे जो कहेगी ट्रांसवर्सल लाइन, इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। चलो, ये सीधी नहीं आई है, ठीक है, इसको हम दे देते हैं नाम एल। ठीक है, सॉरी, इसको देते हैं टी, नाम देते हैं टी। और ये कहाँ का वो इंटरसेक्ट कर रही है, एल को कर रही है ए पे, यहाँ पर ए देते हैं, यहाँ बी और यहाँ पर सी। ठीक है ना, देन ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ इंटरसेक्ट लाइन, ड्रॉ अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन intersect L M N at A B C रिस्पेक्टिवली। देखो, रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब होता है कि एल एम एन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो एल पहले है तो उसका एक ए पे इंटरसेक्ट कर रही है, और उसके बाद एम है उसको बी पे, और सी को, एन को सी पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास एंगल बन रहे हैं, ये एंगल बन रहे हैं 1, ये एंगल बन रहे हैं 2, ये एंगल बन रहे हैं 3। अब स्टूडेंट्स, ये जो हम लेते हैं एम पैरेलल एल, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस एम पैरेलल एल, तो जो एंगल 1 है, ठीक है ना, एल एम पैरेलल एम लिख लो, एम पैरेलल एल लिख लो, एंगल 1 और एंगल 2 के हैं हमारे इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये मैंने आपको बताया था ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐसे बनते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या है हमारे पास, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, उसके बाद अब हम ले लेते हैं एन पैरेलल एल, क्योंकि ये दोनों, हमने ये दोनों को प्रूव करना है, तो हम एन को पैरेलल लेते हैं एल के, सिंस एन पैरेलल एल, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये भी क्या है हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, आपने देखा यहाँ पर एम पैरेलल एल है, तो हमारा एंगल 1 एंगल 2 के कॉरस्पॉन्डिंग है, और एल एन पैरेलल एन है, तो एंगल 1 और एंगल 3 कॉरस्पॉन्डिंग है। अब ये एंगल 1 कट गया, तो हमारा क्या रह गया, एंगल 2, सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3।
अब ये एंगल 2 भी एंगल 3 के इक्वल हुआ, कि ये कौन से हो गए, दीज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो हेंस M पैरेलल N, ये हमारा प्रूफ हो गया कि हम जो है M पैरेलल N प्रूव्ड, ठीक है। एग्जाम्पल 3, प्रूव दैट टू लाइन्स इन अ प्लेन विच आर परपेंडिकुलर टू द सेम गिवन लाइन इन द प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर। पहले स्टूडेंट्स एक गिवन लाइन दी हुई है, ठीक है, इसको हम सपोज कर लेते हैं L, ठीक है, ये लाइन। अब वो कहते हैं प्रूव दैट टू लाइन्स इन अ प्लेन विच आर परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर कैसे होगा, जो 90 डिग्री के एंगल बनाएगा। तो टू लाइन्स ऐसे हैं, ये देखो, ये टू लाइन्स होगी ऐसे, टू लाइन्स आपने स्केल से बनाना है, ठीक है ना। ये टू लाइन्स होगी M एंड N जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, M एंड N परपेंडिकुलर है। हमने ये प्रूव करना है कि M जो है N के पैरेलल है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे लेट M एंड N टू लाइन्स each perpendicular to a given line L, ठीक है। ये तो हमें दिया हुआ है ना, लेट M एंड N टू लाइन्स ईच परपेंडिकुलर, जो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं ऑन टू अ गिवन लाइन L। और स्टूडेंट इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने M जो है परपेंडिकुलर L, M और परपेंडिकुलर का साइन ऐसे होता है L एंड N परपेंडिकुलर L, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या गया, एंगल बन गए। यहाँ पर एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया, और ये दोनों एंगल कौन से हैं, 90 डिग्री के एंगल हो गए, ठीक है ना। देन हम लिखेंगे यहाँ पर, देन एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब हम अब जो एंगल 1 और एंगल 2 हैं, अब देखो स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था, अब ये हमारी क्या होगी, ये पैरेलल लाइंस हैं। अब ये बीच के, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये कौन से एंगल बनेंगे, मैंने आपको बताया था ना, ऐसे जो सेम साइड पे ऐसे एंगल बनते हैं वो होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ठीक है ना। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो जो हमारा M पैरेलल N, ठीक है, जो हमारा M है, जो ये लाइंस हैं, ये जो परपेंडिकुलर बना रही हैं, ये आपस में पैरेलल लाइन है। क्यों, क्योंकि जो एंगल 1 और एंगल 2 हैं, ये कौन से हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। नाउ एग्जांपल 4, इन द एडजॉइनिंग फिगर इट इज़ गिवन दैट एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री, CE पैरेलल BA एंड ECD इक्वल टू 65 डिग्री, फाइंड एंगल ACB। हमने इस एंगल को निकालना है। स्टूडेंट, जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन होते हैं हमने वो लिखना है। अब गिवन हमारे पास क्या क्या है, गिवन है CE पैरेलल BA, CE पैरेलल BA, और एंगल A क्या दिया हुआ है, एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब BAC के दिए हुए हमारे पास 60 डिग्री, और एंगल ECD ये ECD लिखना है आपने, एंगल ECD इक्वल टू 65 डिग्री। हमने क्या निकालना है, एंगल ACB निकालना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो एंगल्स हैं ये कैसे बन रहे हैं, ठीक है। इनमें कोई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो नहीं बन रहे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो नहीं बन रहे, हमने ऐसे देखना है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, जो ये वाला एंगल है इसके अपोजिट कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा, है ना। देखो ना, ये कौन से हो गए, अब हमारे पास ये देखो, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये इंटरसेक्ट हो रही हैं, ये इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो ये वाले कौन से एंगल हो गए, ये वाला और ये वाला एंगल कौन सा हो गया,
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ECA या ACE, जो मर्जी लिख लो, एंगल ACE इक्वल टू एंगल BAC इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये कौन से हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ आया ना यहाँ पर, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से है, ये इसको हम सपोज करते हैं ये इंटरसेक्ट लाइन है और ये पैरेलल है, ये तो गिवन में भी है। अब ये वाले अपोजिट एंगल बनेंगे, तो ये कौन से बना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है आपस में इक्वल होते हैं। तो ये वाला 60 डिग्री है, तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, 60 डिग्री हो गया। अब हमने कौन सा एंगल निकालना है, एंगल ये वाला निकालना है। अब स्टूडेंट्स आपने देखा था एक लाइन पे एंगल बनते हैं, तो ये कौन से होते हैं, लीनियर पेयर एंगल होते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे, तो इन तीनों जो एंगल्स हैं इनको ऐड करने पर कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो हम लिखेंगे एंगल कौन कौन से हैं यहाँ पर, एंगल BCA, एंगल ACB निकलते हैं, प्लस एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, ACE प्लस एंगल ECD इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर हमने लिख दिया लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ये हमने क्या लिया, लीनियर पेयर एंगल्स हैं, तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। अब एंगल ACB तो हमारे पास नहीं दिया, यही निकालना है हमने, इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। और एंगल ACE कितना है, ACE 60 डिग्री और एंगल ECD 65 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ACB तो यहाँ पर क्या 180 डिग्री, यहाँ पर कितना आया 125, यहाँ पर प्लस में यहाँ आकर माइनस को हो गया, माइनस 125 डिग्री हो गया। एंगल ACB इनको माइनस कर दिया, 10 में से 5 लेस गया 5, 7 में से 2 लेस गया 5, 55 डिग्री। तो एंगल ACB हमारे पास कितना आ गया, 55 डिग्री। Example 5, in the adjoining figure it is given that OA parallel EC, O है ये EC के पैरेलल है, एंड OB ये ED के पैरेलल है। हमने ये प्रूफ करना है एंगल AOB इस इक्वल टू एंगल CED। ये वाला एंगल जो 1 है ये हमारे 3 के इक्वल है, हमने ये प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स पहले जो गिवन दिया हुआ है उसको देख लेते हैं, क्या गिवन दिया हुआ है। गिवन है हमारे पास OA पैरेलल EC। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये देखो जरा, यहाँ पर ये जो बन रहे एंगल बन रहे OA और पैरेलल EC है, इसमें हम OB को ट्रांसवर्सल मान लेते हैं, ठीक है ना, एंड OB इज़ अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, आपने चाहे नीचे शुरू कर दो, मैंने यहाँ से शुरू कर दिए। तो इसको हमने OB को ट्रांसवर्सल बन लिया। तो अब ये एंगल जो बन रहे हैं, अब ये स्टूडेंट एंगल कौन से हैं, ये अब एक साइड में है तो इनको क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल करते हैं। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये कौन से हैं हमारे पास, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये जो हमने प्रूव करना है, ये वाला एंगल इसके एंगल के प्रूव है, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर 1। ओके, अब हम लेते हैं जो नेक्स्ट क्या है, OB पैरेलल ED। नेक्स्ट OB पैरेलल ED। अब इसमें क्या है, ये EC इज़ अ ट्रांसवर्सल एंड EC इज़ अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल 2 एंड एंगल 3। सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, यही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसको हम कर लेते हैं 2। ठीक है, इसको अब हम करते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 क्या है हमारे पास, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 2 से एंगल 2 कट गया, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये इक्वल हो गया इसके, तो हम यहाँ पे लगे हैंस एंगल AOB
इज इक्वल टू एंगल CED। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 5 तक की सॉल्व करेंगे। आई होप आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।